मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से भी याद किया जाता है, जदीद तुर्की का बानी और पहला वज़ीर आज़म था। तारीख़ में मुस्तफ़ा कमाल को एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर लिखा गया है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 1881 में एक मुतवस्सित ख़ानदान में पैदा हुआ। 7 बरस का था कि बाप का साया सर से उठ गया। सालोनिका के कैडेट स्कूलों में तालीम हासिल की और 1950 में वहाँ से स्टाफ कैप्टन बनकर निकला। तालिब इल्म एक मंजे हुए की हैसियत से शोहरत हासिल की और अपनी तकारीर और गुफ्तगू से लोगों का मजमा इकट्ठा करने के फ़न का माहिर था। इस्तांबुल जब रहता था तो खलीफा अब्दुल हमीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों के साथ रहा, तो उस वक्त मुस्तफ़ा को कैद हो गई। जेल से रिहा हुआ तो फ़ौज में भर्ती हो गया और दमिश्क में फ़ौज के बड़े दफ्तर में अफीसर मुतय्यन हुआ। उस दौरान में खुफिया तंजीम जमइयत इत्तेहाद और तरक्की से ताल्लुक़ कायम हुआ और वो नौजवान तुर्क रहनुमाओं से मिलकर तुर्की के नशात सानिया के लिए काम करने लगा। सन 1908 के इनकलाब के बाद कुछ अरसा के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। जंग अतालिया और जंग बल्कान में मुख्तलिफ महाजों पर फ़ौजी खिदमत सर अंजाम दी और अपनी हाज़िरी बाग व जुरत के सबब शोहरत हासिल की। पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो सूफिया में मिलिट्री अताशी के ओहदे पर फैज़ था। उसकी दरख्वास्त पर उसे जंगी खिदमत सपुर्द की गई। उसने 1915 में अंग्रेज़ों और अफरासियों के ख़िलाफ़ आबनाए बासफोर्स की कामयाब जंग खाना की। उस पर उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1916 में रूसी फ़ौज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका आज़ाद करवा लिया। 5 जुलाई 1917 को 7वीं फ़ौज का कमांडर मुकर्रर हुआ। 30 अक्टूबर 2018 को मुआहदा अमन पर दस्तखत हो गए, जिसके बाद 7वीं फ़ौज तोड़ देंगी और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को वापस इस्तांबुल बुला लिया गया। उस वक्त के खलीफा वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के तख्त नशीन थे। मुल्क में तफ़ैबुल मलूकी फैली हुई थी। खलीफा गरीब वालिदैन को उसके अज़ाइम का कातिल था। उन्होंने अतातुर्क को नवी फ़ौज का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया। उसका काम भी बाकी मादा फ़ौज से हथियार वापस लेना था, मगर उसने उसके बरक्स तहरीक व मकामत की तंजीम साजी शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उस तहरीक के दूसरे रहनुमाओं से रब्ता कायम किया। मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्मियाँ अमल हो गया। उस दूसरी आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया इंतहाई कमज़ोर पड़ चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने यहूदियों, अमेरिका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उस्मानिया ख़ानदान को मुल्क बदर कर दिया और उनको मुल्क में दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी और उनके नौकरों को भी उनके साथ भेज दिया गया और इस तरह 3 बरए आज़म पर पहली उस सल्तनत उस्मानिया टूट गई।